और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं हजारीबाग से है, जहां पर ओएसिस स्कूल सीबीआई की टीम पहुंची हुई है तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए। ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल से पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। जो जानकारी सामने आ रही है, हजारीबाग के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक का शक है और इसी के बाद से जो सीबीआई की टीम है वो यहां पर पहुंची हुई है एसबीआई में। पूछताछ के बाद अब स्कूल पहुंची है सीबीआई की टीम और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीबीआई की टीम जो कि इस वक्त हजारीबाग के ओएसिस स्कूल पहुंची हुई है। पेपर लीक का मामला और हजारीबाग तक नीट पेपर लीक के जो तार जुड़े हुए हैं, अब यह कहा जा रहा है कि इसी स्कूल से शक है कि पेपर लीक हुआ। इसी की तफ्तीश के लिए टीम वहां पर पहुंची है। आप लोग उस वक्त थे जब रांची से वो नीट का पेपर का जो बंडल जो बक्सा आया था वो यहां पर उतारा गया था? नहीं थे। आप लोग यहां पर नहीं थे। वो सीसीटीवी फुटेज हमें दिखा सकते हैं जब वहां पे बॉक्स उतार के गए थे वो लोग? भैया प्लीज सर, अब आ जाइए, हम भी आइए। नहीं, आप छात्रों के भविष्य का सवाल है भाई साहब, आप बारिश में क्यों जा रहे हैं? नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच करने सीबीआई की टीम इस वक्त हजारीबाग पहुंच चुकी है और टीवी9 भारतवर्ष इस वक्त हजारीबाग के उसी ओएसिस स्कूल के ठीक सामने मौजूद है जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम जांच करने पहुंची है। सामने आपको ओएसिस स्कूल आपको नजर आ रहा है और इसी स्कूल में ये जो दो गाड़ियां हैं, ये ओएसिस स्कूल के प्रांगण में खड़ी दोनों गाड़ियां सीबीआई की हैं और इस स्कूल की भूमिका संदेहों के दायरे में है, संदेह के घेरे में है, क्योंकि इसी स्कूल के एक छात्र का सीरियल नंबर पटना में जो सॉल्वर गैंग के अड्डे से जला हुआ, जो सॉल्वर गैंग के अड्डे से कुछ कागजात बरामद हुए थे उसमें यही था, वो सीरियल नंबर 613648 था और उसके बाद से इस स्कूल की भूमिका संदेह के दायरे में है। सीबीआई की टीम कल दोपहर से कल शाम से लगातार हजारीबाग में मौजूद है और इस स्कूल में अब जांच करने पहुंची है। कल तक ये स्कूल का जो प्रबंधन था और प्रिंसिपल थे वो मीडिया से बात कर रहे थे, लेकिन आज सुबह से स्कूल प्रशासन अंडरग्राउंड था, फोन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफ था और वो किसी भी तरह से मीडिया से संपर्क नहीं कर रहे थे। इससे पहले जो सीबीआई थी इस पूरे मामले में उस एसबीआई ब्रांच पर जाकर पूछताछ की है जहां पर ये पेपर डंप किया गया था ब्लू डॉट कुरियर कंपनी के द्वारा और आज सुबह से उस ब्लू डॉट कुरियर कंपनी के जो शॉप है, जो उसका ऑफिस है, उस पर भी ताला बंद है। फिलहाल अब जांच जैसे जैसे सीबीआई के हाथ में गई है, सीबीआई ने जांच तेज कर दी है और उन तमाम संबंधित लोगों से पूछताछ की जा रही है जो इस केस से जुड़े हुए हैं या जो संदेह के दायरे में। फिलहाल एक बार और तस्वीरें देखिए ओएसिस स्कूल की। यह हजारीबाग का वही ओएसिस स्कूल है जहां पर नीट की परीक्षा को कंडक्ट कराया गया था। सीबीआई की गाड़ियां इसके प्रांगण में खड़ी हुई हैं और इस वक्त इसके प्रिंसिपल एहसानुल हक से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एहसानुल हक ही वो शख्स थे जिन्होंने एसबीआई बैंक पर जाकर पेपर को रिसीव किया था और एहसानुल हक ने टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत करने में यह आरोप लगाया था कि 7 लेयर्स में पेपर होते हैं लेकिन 7वां लेयर्स फटा हुआ था, उंगली से कुरेदने पर वो खुल गया और इसीलिए हमें संदेह होता है। लिहाजा अब उन तमाम लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पेपर रिसीव किया, पेपर के बॉक्स को खोला, पैकेट्स को खोला, पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया और जो लोग भी इसमें संदेह के दायरे में हैं, फिलहाल वो इस वक्त सीबीआई के रडार पर हैं। कैमरा पर्सन निशांत के साथ विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, हजारीबाग। आइए विपिन चौबे का रुख कर लेते हैं, हजारीबाग से हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। विपिन, इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट बताइए। हमने आपकी रिपोर्ट देखी, किस तरीके से सीबीआई की टीम ओएसिस स्कूल पहुंची हुई है, इस वक्त क्या चल रहा है? देखिए प्रतिमा, हजारीबाग में 3 कैरेक्टर्स हैं। पहला, जिस ओएसिस स्कूल पे इस वक्त हम खड़े हैं, मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और ये दोनों गाड़ियां सीबीआई की हैं जिसमें सीबीआई के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और एहसानुल हक जो इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पहला कैरेक्टर ये है। दूसरा कैरेक्टर वो एसबीआई बैंक के अधिकारी जिन्होंने ब्लू डॉट कुरियर कंपनी से पेपर को रिसीव किया था और पेपर वाले दिन यानी 5 तारीख को पेपर उन्होंने इन सेंटर्स को हैंडओवर किया था। और तीसरा कैरेक्टर इस पूरे मामले में वो ब्लू डॉट कुरियर कंपनी है जिसने रांची में पेपर रिसीव किया, हजारीबाग में डिलीवर किया और हजारीबाग से उस कुरियर कंपनी की भूमिका सबसे ज्यादा संदिग्ध है जिसने पेपर ई रिक्शा से भेजा और 2 घंटे तक पेपर घूमता रहा शहर में और ब्लू डॉट कुरियर कंपनी को यह पता भी नहीं था। तो फिलहाल इन 3 एंगल्स पर और इन्हीं तीनों कैरेक्टर्स के आसपास सीबीआई की जांच चल रही है। सीबीआई ने यह पूरा केस हैंडओवर ले लिया है कंप्लीटली और अब सीबीआई पहुंची हुई है हजारीबाग।
कल हमारे सोर्सेस ने बताया कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जहां पर यह पेपर जब रिसीव हुआ था, उसके सीसीटीवी फुटेज के काउंटर्स को नोट करने के लिए पहुंची थी। बैंक के मैनेजर से पूछताछ की गई है, ब्लू डॉट कुरियर कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों से भी पूछताछ की गई है और आज सुबह लगभग 12:30 बजे यहां पर ओएसिस स्कूल के प्रांगण में इस वक्त सीबीआई पहुंची हुई है। स्कूल में छुट्टी कर दी गई है और आज सुबह से ही स्कूल के गेट मीडिया कर्मियों के लिए बंद कर दिए गए। कल तक ये गेट हमारे लिए खुला हुआ था और कल हमने यहां से लाइव भी किया था और इस स्कूल के प्रिंसिपल एहसानुल हक से हमने बात भी की थी, लेकिन आज सुबह से हमें यह शक हो रहा था क्योंकि एहसानुल हक फोन का रिस्पांस नहीं कर रहे थे, उनका फोन स्विच ऑफ था, वो स्कूल में मौजूद नहीं थे और स्कूल के गेट भी मीडिया कर्मियों के लिए बंद कर दिए गए थे। तब से यह अंदेशा जताया जा रहा था कि कभी भी सीबीआई यहां पर रेड कर सकती है, पूछताछ कर सकती है। तो यहां पर सीबीआई पहुंच चुकी है, पूछताछ कर रही है और इन्हीं तीनों कैरेक्टर से पूछताछ करने के बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है और संभव हुआ और जरूरी हुआ साक्ष्य सबूत मिले तो संभवतः इन तीनों कैरेक्टर्स में से जिस एक व्यक्ति पर संदेह गहराएगा उसकी गिरफ्तारी भी सीबीआई हजारीबाग से कर सकती है। प्रतिमा, शुक्रिया विपिन, आप तमाम जानकारी के लिए।